मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। साइमा सुबह जब घर से स्कूल के लिए निकली तो वो कुछ निढाल सी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती स्कूल की इमारत में दाखिल हुई। क्लास में भी वो कुछ खामोश सी थी। जैसे तैसे सारा दिन क्लास में गुजारने के बाद यूं ही छुट्टी के वक़्त वो अपनी जगह से उठी तो उसे चक्कर सा आया, लेकिन उसने बर वक़्त खुद को संभाल लिया। पास खड़ी टीचर ने जब ये देखा तो कहने लगी, साइमा बेटा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। स्कूल के दूसरे दिन भी वो क्लास में खामोश बैठी थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। टीचर उसे मुसलसल नोट कर रही थी। क्लास के इख्तिताम पर जब वो उठने लगी तो उसे फिर से चक्कर आया और साथ ही कै भी आई। टीचर को शक पड़ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने साइमा को अलग कमरे में बुलाया और कहा, देखो लड़की, मुझे सच सच बताओ, क्या मामला है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। साइमा ने कहा कि मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर टीचर ने उसकी किसी बात का यकीन ना किया। स्कूल के तीसरे दिन उसे क्लास में फिर से चक्कर आया और वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। क्लास की लड़कियों ने उसे सहारा देकर उठाया। अब तो टीचर के सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। उसने उसे बाजू से पकड़ा और प्रिंसिपल के दफ्तर में ले गई और सारी बात बताते हुए कहा कि इस लड़की के करतूत ठीक नहीं हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे असल बात बता दो, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो डर गई थी। वो किसी सूरत स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। 3 दिन से हमारे घर फाके चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। टीचर्स को लड़की की इस बात का बहुत सदमा पहुंचा कि वो खामखा इस मासूम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। उनको इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह वो ब्रेक टाइम में उसके सामने तरह तरह के खाने खाती थी। नाज़रीन कराम, अपने इर्द गिर्द उन लोगों पर नज़र रखें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। उनके दर्द को महसूस कीजिए इससे पहले कि वो मजबूर होकर किसी से मांगे। उनकी मदद कीजिए।